गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था लिमिट्स का, वहां पे हमने देखा था कि भाई लिमिट्स होती क्या है, व्हाट वाज द इंट्यूटिव आइडिया ऑफ द लिमिट्स, और थोड़ा सा हमने देखा था कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आपको सॉल्व कैसे करनी है और राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करनी है। पहले ग्राफिकल अप्रोच से शुरू हुए थे, फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व की, और वहीं पे ही थोड़ा सा हमने आइडिया ये भी लिया कि भाई अब हर बार आप लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं सॉल्व करते तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ केसेस में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई लिमिट में होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसे कि भाई कुछ फॉर्म्स जो है जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, और एक्चुअली में उन्हीं को ही सॉल्व करने के लिए आप लिमिट का यूज करते हैं, जहां पे भी वो सिचुएशंस आ जाएं। तो वो कौन कौन सी होती हैं आप देख लेते हैं हम लोग। एक होती है 0/0 फॉर्म, और उसके अलावा हमारे पास होती है इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म, फिर होती है 0 × फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, और 0 to the power 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 to the power ∞। ठीक है, ये सारे इन सबको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि आप बता नहीं सकते भाई क्या होने वाला है ना। तो मेजरली लेकिन जो हम डील करते हैं वो यहां पे आपको इनमें से बहुत ज्यादा केसेस में आपको 0/0 इंफिनिटी मिलेंगी, और भी मिलती है पर बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। और तीसरा ये होता है 1∞। ये वाला केस आपको कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप करते कैसे हैं, जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें जो टेंडिंग टू वाला केस होता है, जैसे x टेंडिंग टू समथिंग होता है, तो वहां पे उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो जो आपका गिवन क्वेश्चन आता है, तो उससे आपको दिख जाएगा कि भाई कौन सी हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको न्यूमरेटर भी 0 होता दिखेगा और डिनोमिनेटर भी 0 होता हुआ दिखेगा। तो अब जब आपके पास इस तरह की सिचुएशंस है या इंफिनिटी की सिचुएशन है, तब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या होती है, वो ये होती है कि आपका जो कॉज है, वो कौन सी चीज है जिसके कारण ये फॉर्म आपकी बन रही है, तो उसको कॉज ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसको जो है हमने हटाना होता है। अब उसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। आपको जब आप एल्जेब्रिक लिमिट की बात करेंगे तब आप कई सारे मेथड्स होते हैं, तो सबसे पहले मेथड्स जो हैं हम वो देखेंगे कि भाई क्या है। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स की। जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला एक तो है ही आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में दिखे जाएगा आपको कि भाई अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, खासकर अलजेब्रिक टाइप की सिचुएशन है, तो वहां पे अगर फॉर्म ही नहीं बन रही इनडिटर्मिनेट, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू जो है डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ले लूं बहुत सिंपल सा, लेट्स से कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 3x² + 7x - 4, लेट्स से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x = 1 डालोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी नहीं है आपकी, तो अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी देख ली थी कि आप डायरेक्ट कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, तो 3 × 1² + 7 × 1 - 4, इसको सॉल्व कर लो, तो 10 - 4 यानी कि 6 आपका आंसर आ गया। तो ये है बेसिकली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू लेट्स से 2x² - 4 ओवर x + 3, ठीक है। मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है। अब यहाँ पे x = 2 रख के देखो, चेक करते हैं। x = 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 - 4, 0, न्यूमरेटर तो 0 हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर ये 5। तो ये इनमें से जो हमने देखी, इनमें से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो आंसर सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करने से ही आ गया है ना। तो x इज इक्वल टू 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑल्दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपका आंसर जो है 0/5 यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो इश्यू क्या है कि आपको हमेशा ये चेक करना है कि भाई कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन तो नहीं रही है आपकी। अगर बन रही है तो उस केस को आपको हटाना पड़ेगा वहां से, ठीक है ना, वो उस रीजन को आपको हटाना पड़ेगा, तो और फिर आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अब आप बात करें तो वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने क्या किया, फैक्टर करेंगे, आपको जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला होगा, अब आप पहले तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर आप वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आपकी लिमिट टेंडिंग वाली सिचुएशन है उसकी वैल्यू देखेंगे कि भाई कौन सी फॉर्म बनी। अगर वो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई तो फिर हम उसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज कैंसिल तो नहीं हो रही। अगर हुई तो वही एक्चुअली में ढूंढना होता है, और वो जैसे ही कैंसिल होगी तो अब आप समझ जाएंगे कि भाई इसके बाद हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, तो मान लेते हैं हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब -8 ओवर x -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहला क्या करना है, x इक्वल टू 2 रख के देखो भाई क्या हो रहा है। जैसे ही x इक्वल टू 2 रखोगे तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई। अब ये 0/0 फॉर्म आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अब इसको फैक्टर करना है। अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर करना आता है, तो क्या होगा, x -2 इंटू, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दिस डिवाइडेड बाई x -2। अब देखिए जी, अब ये x -2 कैंसिल हो गया, देखो इसी के कारण ही ये 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो कॉज ऑफ इनडिटर्मिनेशन जो है वो खत्म हो गया आपका, आपने उसको कैंसिल कर दिया फैक्टर करके। अब आप सीधे सीधे वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे जब वैल्यू रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 64, तो कितना हो गया आपके पास, 84 आपका आंसर आ गया। अब बताइए जी, यहां तक जो हमने बातें करी कोई दिक्कत है तो बताए। ये क्वेश्चन आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 -8x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है जी, इसको अब आप अगर मैं x इज इक्वल टू 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखूं तो सिंपल सी बात यह है कि मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, आप रख के देख लो, दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब हमें फैक्टर करना है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो, x टेंडिंग टू 2 है, ठीक है, यानी कि x टेंडिंग टू 2 है, इसका मतलब x -2 जो है वो 0 हो रहा होगा। तो ये जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, ये x -2 यहां से आपको फैक्टर करने इस तरीके से कि भाई आपका x -2 जो है आपको मिल जाए और वो कैंसिल हो जाए। ठीक, तो वही आपको ढूंढना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन आप करना जानते हैं बचपन से, है ना, तो जरा इसके फैक्टर करिए और देखिए कि क्या हो रहा, और मुझे भी बताइए कि फैक्टर बन के क्या बना। तो मैं आई एम श्योर आप लोगों ने कर भी लिए हैं, कई लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिए। तो मैं इसके फैक्टर्स आपको बता देता हूं कि भाई क्या होगा। मैंने आपको बताया था x -2, ये नाइन्थ की चीजें हैं, ठीक है, ये फैक्टर करना नाइन्थ की चीजें, तो इसलिए मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा भाई, है ना। तो और कर ही लिए आप लोगों ने। और ये जो लिखा हुआ है ये हो गया x स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है।
ये बना। उसके बाद फिर से इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एक्स प्लस टू, और पूरे का होल स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये बना। तो एक तो कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी गड़बड़ है ना, क्योंकि नीचे एक्स माइनस टू चल रहा है और ऊपर भी अगर मैं यहां पे रखूं तो ये फिर से यहां पे फिर रखोगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो जब तक ये बनती रहे तब तक आपको ये काम करना है कि फिर से फैक्टर करो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के फैक्टर क्या बन गए हमारे, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ये फिर से कैंसिल हुआ। अब रखो, अब 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 2+1 ओवर 2+2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी आपने, सॉरी ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3/16 आपका आंसर आ गया। अब आप लोग मुझे बताएं अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को इस तक। तो मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है जी, ठीक है, तो आपका काम सबसे पहला एक ही है कि ये पहली जो आपको लिमिट मिली हुई है इसको सब्स्टिट्यूट करना ही हमेशा ही करना है। आपको देखना है कि भाई कौन सी फॉर्म बन रही है, तो देखते हैं। तो मैं जब इसमें यहाँ पे क्या होगा, 2/0 +1/0, ठीक है, कुछ ऐसी सी सिचुएशन बन गई आपकी यहां पे। तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखूं तो एक्चुअली में, अच्छा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली कोई टर्म थी नहीं हमारे पास, है ना। तो हम जरा इसको, अब आप ऐसे सोचो, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और यहां पहुंचा दिया। तो अब आपके पास क्या बन गई, ये बन गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये देखो, ये बताई दी आपको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली में थी, तो वो हमें थोड़ा सा कभी कभी देखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आई। अब जब यहां पे है तो अब इसको क्या करें, फिर से इसको, अब हमें, हमारा एम क्या होना चाहिए, इस तरह की जो फॉर्म है उसको भी आप 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 × 1 + x माइनस, सॉरी 1 यहां पे नहीं आएगा, गलत कर दिया, 2 माइनस 1 + x, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये आप देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स छुपा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x। अब आप रखोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आई नहीं, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स के कारण बन रही थी या x माइनस 1 के कारण बन रही थी। ठीक है, तो अब आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 + 1, यानी कि 1/2 आंसर। ये आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस, इनको करिएगा, आंसर आपको दे रखे हैं, तो बहुत सिंपल है, आराम से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। जी, अब बात करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा, अब रैशनलाइजेशन मेथड देखेंगे। अच्छा, रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है ये आपको क्लास 9 से पता है।
तो देखो इसीलिए वो जो वहां पे लगता है कि ये क्यों कराया जा रहा है, वो इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि आगे ये सब चीजें जो है पार्ट ऑफ आपका कोर्स या पार्ट ऑफ जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट बन के आ जाता है। वहां पे रैशनलाइजेशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ा आपने, यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक का छोटा सा पार्ट बन के आ जाएगा, है ना। तो रैशनलाइजेशन वाले केस में क्या होगा, जैसे अब आपको पता है जहां पे रूट वूट दिख जाए आपको पता है कि भाई आपको रैशनलाइज करना है, और ये भी पता है कि कभी कभी आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल कोई लेने की कोशिश कर ही जाए कि भाई कौन सा हम एग्जाम्पल ले लें। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपको रैशनलाइजेशन करना है तो किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेट्स से 0 2 प्लस एक्स माइनस √2 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये सिचुएशन है मान लीजिए आपके पास। तो सबसे पहला लिमिट का सवाल है, तो आपका पहला काम क्या है कि भाई आपने देखना है कौन सी फॉर्म बनी है। तो रखो x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 0, 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है जी, आ गई 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब अब आपको और रूट दिख रहा है तो इसका मतलब आप इसका रैशनलाइज करेंगे अब इसको। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस √2 डिवाइडेड बाई एक्स, रैशनलाइज कर दें तो √2 प्लस एक्स प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक, ये आपको पता ही है, ये स्टैंडर्ड तरीका है इनको करने का, है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस, सॉरी प्लस लिखना था, देखिए क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 2 प्लस एक्स प्लस √2। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हुए, ये x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म जो थी x इक्वल टू 0 के कारण आ रही थी वो खत्म हो गया। अब सीधे सीधे वैल्यू रख दें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस √2 यानी कि 1/2√2। ठीक है, तो ऐसे आपको रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4x² माइनस 16 ओवर x² प्लस 9 रूट में है और -5 जो है बाहर रूट के। तो दिख रहा है अब आपको, अगर इसके अंदर आप x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, और क्योंकि रूट दिख रहा है तो अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब की बार डिनोमिनेटर में आ गया, तो अब जरा करिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आएगा। फिर से देखें, आप लोगों के कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ गए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 x² माइनस 16, ऑल राइट। और यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा। तो x² प्लस 9 माइनस 5 इंटू x² प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 x² माइनस 16 ये आ गया और साथ में ये आ गया आपके पास x² प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 9 और -25। तो ये जो x² माइनस 9 प्लस
+9 -25 जो है ये और ये जो है ये कैंसिल हो गए, है ना। ये x² -16 ही लिखा हुआ है, तो मैंने एक लाइन बचा ली बेसिकली। आप लोग को पूरी लिखनी चाहिए पर मैंने खा लिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा √(x²) +9 +5। यहां पे मैं अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, तो डायरेक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 5 + 5 यानी कि 10। ये आपका आंसर। निहायत ही आसान सा सवाल दिया आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी का है आपकी, करिए जरा इसको। तो बिल्कुल सही है जी, इसका आंसर 1/2 आ रहा है ना। कर लिया आप लोगों ने, तो आई एम सो हैप्पी। तो चलिए फिर मैं इसको छोड़ देता हूं, सिंपल ही था ऐसे। देखिए एक स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या कह रही है? इफ लिमिट x टेंडिंग टू a and x⁴n minus a⁴n divided by x minus a, उसकी वैल्यू आएगी n इंटू a⁴n -1, और वेयर n इज अ रैशनल नंबर। तो अब आप देखो कि हो क्या रहा है ना। देखो आपके पास क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n, और नीचे क्या लिखा है, पावर के बिना लिखा हुआ है x माइनस a, ठीक है। अब आंसर क्या आ रहा है, n यानी कि जो पावर है वो बाहर आ गई, और a⁴n -1 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लिमिट है, रटी होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा आपको, ठीक। तो अब कैसा क्वेश्चन मिलेगा उसको देखते हैं फिर। अब एक क्वेश्चन लिया जाए तो बहुत ही सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन लूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x⁵ -32 ओवर x -2, ठीक है। ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो x⁵ है तो 2⁵ भी बना लेते हैं हमें। तो x टेंडिंग टू 2 x⁵ -2⁵ डिवाइडेड बाई x -2। अब देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में आ गया। a की जगह 2 है और n है 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2⁵ -1, यानी कि 5 इंटू 2⁴, यानी कि 5 इंटू दिस इक्वल टू 80। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखते ही स्टैंडर्ड लिमिट दिमाग में लाए और सीधे सीधे आपने आंसर डाला तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट का बना ही नहीं है अभी। तो क्यों? अब देखिए इसको आप लिख सकते हो x⁴10, और मैंने आपको पहले ही बताया था 2 की पावर 10 जो है आपको पता होना चाहिए 1032 होता है, बहुत यूज होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई x⁵5 -32 है। भाई ये स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर डिनोमिनेटर में सिर्फ x -2 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो आप सीधे सीधे वो नहीं लगा सकते, तो उस चीज को हमें बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? फिर तो करते हैं भाई। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x⁻10 -2⁻10, मुझे चाहिए था x -2, तो बना दिया डिवाइडेड बाय x⁵5 -32 डिवाइडेड बाय x -2। ऑलराइट, अब न्यूमरेटर में भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है और डिनोमिनेटर में भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है, ठीक है। अच्छा, लिमिट के रूल ऑल्दो मैंने वो डिस्कस नहीं किए आपसे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर अलग अलग जगहों पे दो लिमिट बन रही हैं तो आप दोनों जगह पे अलग अलग लिमिट रख सकते हैं, ठीक है।
यानी कि लिमिट ऑफ द डिवीजन इज डिवीजन ऑफ द लिमिट्स। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, अब आप दोनों जगहों पे अलग अलग लिमिट रख देंगे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 न्यूमरेटर के लिए अलग लगेगी। ठीक है, ये स्कूल में आप ऐसे जरूर दिखा देना, नहीं तो मैडम जो है तुम्हारे नंबर काट लेगी, या सर जो भी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 ओवर x माइनस 2। बस ये जब डिनोमिनेटर में आपकी लग रही होती है तो उसकी वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, तो आपको मालूम है, मतलब ना तो आप समझते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसके हिसाब से जीरो नहीं आएगा, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे डिवीजन ऑफ द लिमिट्स होता है ना, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लिमिट्स भी होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग पार्ट हैं जो मल्टीप्लाइड हैं, तो आप दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। ऐसे ही 3-4 फंक्शंस दे रखे हैं आपको जिसमें अलग जो प्लस है कोई माइनस है, तो वहां पे भी आप लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ द सम इज द सम ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, लिमिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लिमिट्स, इनको ऐसे बोलते हैं। ठीक, मैं लिखा दूंगा उसको, कोई बात नहीं, पर अभी के लिए इतना आप समझ लो। ठीक, तो अब मैं जब यहां पे अलग अलग स्टैंडर्ड लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, तो ये होगा a सॉरी n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या होगा n इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1। अभी ये 32 आपको पता है 2 टू द पावर 5 है। ठीक है जी, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं, मुझे लिख देना चाहिए था ऑल्दो। तो ये हो गया 2 जा, और यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 9 ओवर 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 टू द 2 इंटू 2 टू द पावर 5 32 इंटू 2 64, ये आपका आंसर। अब देखिए जी, ये आप जो अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर मैं उसी को जनरलाइज कर दूं तो क्या हो रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, x की पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n माइनस a टू द पावर m। तो अब इसको हमें फिर से स्टैंडर्ड लिमिट में करना पड़ेगा, है ना। तो अब या तो आप इसका रट्टा मार लो कि भाई जब में इसका आंसर है उसका फाइनल कर लो, तो कंपटीशन के लिए तो वो चलेगा, लेकिन स्कूल के लिए आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड में दिखाएंगे, माइनस a टू द पावर m ओवर x माइनस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है जी, अब आप लिमिट लगा दो अलग अलग डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। ठीक है जी, ये लग गई न्यूमरेटर में, और तो अब क्या आ जाएगा, m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, m ओवर n इंटू ए टू द पावर m माइनस n, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट, अगर मान लीजिए आपको ये याद है तो आप सीधा सीधा, मतलब क्या होता है कंपटीशन में अगर आप बैठे हो या, तो वहां पे आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बताइए, सोचिए, बताइए मुझे। आओगे जी, अब ये आपको उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, है ना, उल्टा उल्टा दिख रहा तो उल्टा कर दो। क्या किया जाए भाई, स्टैंडर्ड लिमिट बनाओ, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसको लिखो 1 ओवर, अच्छा ये क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है ना, ये तो x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब आ गई डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड लिमिट, लगा दो। तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1/3 इंटू
2⁻3 क्यों, क्या लिमिट क्या है, n into a⁻n-1। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट थी। तो जी क्या होगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2⁻⁻²/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 into 2⁻, ये हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर x की जगह 0 रखूं तो ये ऑफ कोर्स 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लिमिट जैसा तो नहीं दिख रहा। अब इसमें एक तो तरीका ये है कि हम बायनोमियल थ्योरम लगा के इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे, ठीक। तो बायनोमियल के बदले हम इसको, ये जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, इस 1 - x को हम ऐसा लिखते हैं, लेट, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट 1 - x इज इक्वल टू t लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अगर मैंने ये t लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - t, ठीक है जी। दूसरा, हम जब when x tends to 0, देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो, अब एक बात जरूर ध्यान से समझ लो, कभी भी आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, आपका x तो टेंडिंग टू 0 है, तो 1 - x विल टेंड टू वेयर, है ना, तो 1 की तरफ टेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि when x tends to 0 तो t will tend to 1, राइट। तो आपका जो t है वो जो है 1 की तरफ टेंड करेगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के बदले हमने क्या किया, t टेंडिंग टू 1, और यहां पे हो गया 1 - x की जगह t⁻n-1 ओवर डिवाइडेड बाई, आपके पास आ गया ये, यहां पे क्या रख दिया हमने, 1x हो गया हमारे पास 1 - t, ठीक है जी। तो अभी भी अब ये हमारे ये t-1 होना चाहिए, तो हम इसको कैसे लिख दें, अच्छा ये t टेंडिंग टू 1, t⁻n-1 ओवर t-1 अगर मैंने किया तो एक बाहर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, तो अब इसका आंसर क्या होगा, n माइनस तो है ये बाहर, n इंटू 1⁻n-1, ठीक है, और ये तो 1 की तो पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो आपका आंसर जो है -n आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया, ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट टाइप का अभी बना नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट की तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या x+2 है, डिनोमिनेटर में वैसा सा नहीं दिख रहा, तो उसी चीज को पहले क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a और x+2⁵ माइनस a+2⁵ डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां पे देखो x+2 -a+2 कर दूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली में वो x - a ही लिखा हुआ है। तो हमारा एडजस्टमेंट जो है बहुत बढ़िया सा हो गया हमारे पास, ठीक है।
अब हमारे को ये सोचना है कि अब क्या किया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक काम करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। तो लेट, हाँ हाँ हाँ, x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें हम t से, ठीक है। और a प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें लेट से के साथ, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जब x टेंडिंग टू a की सिचुएशन आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, तो t विल टेंड टू a प्लस 2, भाई x की जगह में a रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा t प्लस 2, सॉरी t विल टेंड टू a प्लस 2, और a प्लस 2 क्या है, k है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि t विल टेंड टू k। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हो गई जी। अब ये बन गया, अब हम अपना चालू कर देते हैं। तो लिमिट t टेंडिंग टू k, और x प्लस 2 की जगह t 5/3 माइनस k टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय t माइनस k। राइट, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो उसका आंसर क्या होगा, 5/3 इंटू के टू द पावर 5/3 माइनस 1, यानी कि 5/3, और k की जगह मैं रख देता हूं a प्लस 2, और 5/3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2/3। ये हमारा आंसर। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप लोगों को लिमिट जरूर चेंज करनी है अगर आपने कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो, अदरवाइज तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आराम से हो ही जा रहा। देखो आपने, एक बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद है तो आप इसको बड़ी तेजी से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 80 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। तो आपको इस n की वैल्यू जो है वो बतानी है। करिए जरा, एक बार ट्राई करिए फटाफट। बहुत ही सिंपल है भाई, इसकी फॉर्मूला सीधा सीधा हमको पता है। तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा भैया ये, ठीक है जी। अब हमको इसको ब्रेक करना है, तो अब उसको ब्रेक कैसे करें, थोड़ा सा स्मार्ट काम करें भाई। एक तो 2 की पावर 80 तक में ये कैसे जाएगा, है ना। तो 5 into 16, ठीक है। तो n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, अगर आप इसको देखो तो इसको लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 4, यानी कि 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको n इक्वल टू 5 दिख जाएगा।